अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें। दरबाने दिल की 106 तक एपिसोड मेरे दूसरे चैनल पर है, माधिया नॉवल वर्ल्ड्स पर है। लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नॉवल दरबाने दिल। इस कलम माधिया शाह किस्त नंबर 111 पार्ट 2। ये ज़ाविर भाई आपके आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं लगे हुए। लगता है आपने अपने बाबू को काबू में नहीं किया हुआ, वरना मेरे पार्टनर तो मेरी बातों को पल्लू से बांध कर याद कर चुके हैं, मगर ज़ाविर भाई तो जब से आए हैं तो आपसे बात तक नहीं कर रहे। सब लोग खाना खा चुके थे और अब सब डाइनिंग रूम में हैं। बैठे चाय पीने में मसरूफ़ थे, तभी दिल आ गई जो यास्मीन के साथ चिपक कर बैठी थी। आंखों के इशारे से ज़ाविर की जानिब इशारा करते, तशवीश का इजहार करते, बड़े राज़ाना अंदाज में यास्मीन के कान के करीब होते बोली थी। यास्मीन ने इसके इशारे पर ज़ाविर की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह ही चाय के बहुत छोटे छोटे घूंट पी रहा था। इसके मर्दाना गिल्ड को देखती यास्मीन की नज़रें इसके लबों पर गईं। इसके लब किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। इसकी मुस्कुराहट हमेशा की तरह बहुत ही हसीन थी। इससे हसीन देखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसकी एक मुस्कुराहट ही इसके हुस्न में इजाफा कर देती थी। यास्मीन बहुत देर तक इसे तकती रही थी। इसके हाथ में चाय का कप था, मगर वो पीना भी भूल गई थी। इस शख्स का दीदार आजकल गौहर नायाब हो चुका था, और क्यों हुआ था ये बात भी इसे मालूम थी। हाँ, वो तो आता था इसके सामने, मगर यास्मीन क्या करती। इसके साथ जो कुछ कर रही थी, इसके बाद क्या वो इसके चेहरे को देखने नहीं जी भर कर देखने के लायक थी। पर इसको ना देखती तो सुकून भी तो नहीं मिलना था ना। इसे खुद से दूर खुद से ही कर रही थी, और इसके बिना भी रह नहीं सकती थी। इस दौरान यास्मीन ने इस मासूम सी लड़की का चेहरा देखा, जो दरबान के जिक्र पर चमक उठा था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी, और दरबान का नाम लेते ही इसकी हथेली थोड़ी के नीचे रखते ही एक भरपूर नजर दरबान पर डाली। इसकी निगाहें दरबान को अपने हसान में कैद करने जैसी थी, जैसे वो बहुत देर बाद दरबान को देख रही थी, जैसे वो इस एक अक्स ही इसकी आंखों में बसारत में नूर भरता हो। दरबान के जिक्र पर वो इतराने लगी थी। मतलब मैं समझी नहीं, ये आगे पीछे लगने का क्या मतलब है। अब
कुछ देर बाद इसको देखती, फिर इसकी तरफ देखते बोली, याद आती सवाल किया था। इस दौरान यास्मीन ने चाय पीते जावियर को देखा जो चाय ही पी रहा था। इसने फिर इसकी चाय की उनके साथ ही चाय पी और जावियर की चाय शायद ख़त्म हो चुकी। इसने तभी कप टेबल पर रख दिया। यास्मीन ने इसके टेबल पर कप रखते अपना कप भी टेबल पर रख दिया था और दोबारा दिलवा इसकी जाने में तवज्जो हुई। यास्मीन इसकी प्यारी बातों से बहुत महफूज हो रही थी। वो जब से आई थी दिलावेज इससे इसी तरह बातें करती, इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। ओहो, मतलब आपको इसका मतलब भी नहीं मालूम? तो आप अभी भी मुझसे छोटी हैं। आपको ना मुझसे क्लासेस लेनी होंगी कि शोहर को किस तरह अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, कैसे इनको अपने दीवाना बनाते हैं। वैसे आपको सॉन्ग कौन सा पसंद है? अपने सर पर हाथ मारते दिलावेज यास्मीन पर अफसोस कर गई थी। इसके हिसाब से तो यास्मीन बहुत नादान थी, जिससे अभी तक शोहर के चालों से निपटने की कोई बात ही पता नहीं थी। पर कोई बात नहीं, वो थी ना इसके पास, इसे हर हुनर सिखाया। देगी हुनर और दिल अवेश, कोई सुन लेता तो कहकों से लोटपोट हो जाता। यास्मीन की तरफ अपनी शहादत की उंगली करते दिलावेज अपनी इसे गोल घुमाकर उंगलियों पर नचाने का मतलब समझा गई थी। इसके इशारे को समझती यास्मीन ने एक नज़र दूसरी जाने बैठे दरबान की पर की थी। तो क्या दरबान? आह नहीं नहीं, वो मजाकिया मिजाज शख्स भला नाचते हुए अच्छा लगेगा, पर लग भी तो सकता था ना। इन्हीं बातों को सोचती यास्मीन दिलावे इसकी तरफ रुक कर गई थी जो इतराए जा रही थी। हाँ, वो ठीक बोलती थी। दरबान हर वक्त इसको निगाहों में ही रखता। अभी भी कितनी दफ़ा वो इसे देख चुका था। इसके आने से लेकर अब तक इसने महज यास्मीन से सिर्फ सलाम करने को ही बिल्कुल सरसरी से बात की थी, पर वो हर बात के दरमियान दिलावा इसको ज़रूर मुखातिब करता। खाना खाते वक्त भी इसने कितना ध्यान रखा इसके एक एक निवाले पर। ख्याल तो जावियर भी रखता था, है ना इसका? यही ख्यालात थे। इसने सर झटक कर अपना ध्यान दिलावेश की तरफ किया। फिलहाल ऐसी बातों से वो ऐसे ही भागती थी। कभी कभी सच्चाई देखने की शक्कत नहीं होती। ओके, मैं आज के बाद अपनी वही ही क्लासेस लूँगी रिजावी को अपनी उंगलियों पे नचाने के लिए। यास्मीन दिलावी इसकी अनोखी बात पर मुस्कुराते हुए होंठों पर हाथ रख गई थी। ठीक है, तो आज से ही क्लासेस लूँगी। वैसे आपने बताया नहीं अपना फेवरेट सॉन्ग। दिलावेज यास्मीन के मुसाफा करते हुए अपने बालों को चोटी को हाथ से झटक गई थी। तभी दरबान दिलावे जावेर से बात करते इसकी नज़र दिलावे इस पर ही रुक गई थी। इसके अंदाज देखते हुए मुस्कुराने लगा। दरबान इसके अंदाज से ही समझ गया था कि ज़रूर इसकी बीवी कोई अजीबोगरीब बातों में मसरूफ़ है। फिर जावेर के बुलाने पर इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, मगर निगाहें इसकी तरफ बार बार भटक रही थी। तो मेरा फेवरेट सॉन्ग जानकर क्या करना है मेरी? कोई ने इसके नरम गाल खींचते यास्मीन इसकी आंखों में देखती सवालिया अंदाज में बोली। तो दिलावेज ने इसी अजीब नज़रों से देखा।
उफ़ यास्मीन, आप तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं समझती। आपके फेवरेट सॉन्ग पर ही तो ज़ावेर भाई को उंगलियों पर नचाएंगे ना। दिलावेज यास्मीन की तरफ झुककर इसके कान में सरगोशी नुमा बोली तो यास्मीन ज़ावेर को उंगलियों पर नचाने का सुनकर भी सख्त कैकल लगाती हंसती चली गई। तभी वहां बैठे सभी इन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुए। जिधर यास्मीन हंसती चली जा रही थी तो दिलावे इसकी हंसी पर हैरत से इसे देख रही थी। ऐसी कौन सी अजीब बात कर दी है इसने जिस पर यास्मीन की हंसी ही नहीं रुक रही। क्या हुआ? जरूर इस दरबान की लाडली ने उल्टी बात कर दी होगी। बेटा, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, और हर वक्त फालतू की बातों में लगी रहती है। दरबान और ज़ावेर इन दोनों को ही देख रहे थे और सफीरन और अंततः इसकी हैरत ज़्यादा शक्ल देखकर हंस पड़े थे। हालांकि हिना साहिबा जो इसके साथ बैठी थी उठकर यास्मीन के और दिलावेज के साथ बैठी। दिलावेज को सीने से लगाती मुस्कुराकर बोली तो यास्मीन सबको अपनी तरफ देखते कंबल सी हुई और दुपट्टा सर पे ठीक करते सबकी तरफ एक नजर देखती शर्मिंदा सी हुई थी। नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं। ओए, ये वाकई बहुत अच्छा बोलती है। मैंने इसकी कंपनी बहुत इंजॉय की है। यास्मीन की निगाहें जब अपनी तरफ अतराफ में घूमी तो ज़ाविया एक से देख के जा रहा था। यास्मीन इसकी बोलती निगाहों की ताब ना लाती इसका चेहरा अपना चेहरा दिलावे इसकी जानिब कर गई थी जो मुंह फुलाकर बैठ चुकी थी। देखा आपने बाबा, इस घर में हमेशा मेरे साथ यही जुल्म होता है। मैं तो यास्मीन को इतनी अच्छी बातें बता रही थी और वो मेरी तरह इस जालिम ज़माने के कहर से बच सकें। आप तो जानते हैं ना, मैंने अपने नाजुक कंधों पर क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया, मगर अपने मुंह से कुछ तक नहीं निकाला। फिर भी इस संगदिल दुनिया के लोगों को सुकून ही नहीं मिलता। दिलावे सफीरन के गले ये सीने से लगती जाने कौन कौन से जमाने के गम बता रही थी। सफीरन खुद हैरानों से देख रही थी। बेगम, आपने खाने में कौन सी दवा मिलाई थी जो मेरी बेटी की ये हालत हो गई? और सफ़ीरन हिना साहिबा से संजीदगी मुतफक्कर अंदाज में पूछते दिलवाइस को सीने से लगाए तो सब हंस पड़े थे। बाबा, आप भी? दिलावे जो हांसी हुई खपासी अंदाज में पैर पटकती वापस जास्मीन की जानिब आई और इधर ही बैठते दोनों बाजू सीने पर बयान कर बैठ गई। चेहरा अब भी फूला हुआ था। ब्रो, नॉट फेयर। आपने मेरी वाइफ को नाराज कर दिया। दरबान अपनी मुस्कुराहट छुपाता रहा। सफीरन के शिकवा किना हुआ था। ओ हेलो मिस्टर मिंगल, मेरी वही अपने बाबा से नाराज है। नाराज नहीं होती। सफीरन जताने के अंदाज में बोलते दिलावे इसकी तरफ देखने लगी जो तिरछी निगाहों से इन दोनों को ही देखी। नो ब्रो, मेरी वाइफ आपसे नाराज़ हो गई है क्योंकि आपने इसकी बात को वो हंसी में उड़ाया है। दरबान एक नजर दिलावे इसको देखता फिर से सफीरन से गोया हुआ था। मेरी वही अपने बाबा को समझती है कि इसके बाबा इससे मजाक कर रहे हैं।
देखना मेरी वही मेरी तरफ देखेगी और फिर मुस्कुराएगी और भागकर मेरे सीने से लग जाएगी। सफ़ेद रंग इसकी तरफ जाते हुए गर्दन झुकाकर इसके चेहरे को देख रहे थे। तभी दिलावेश पहले इनकी तरफ देखती मुस्कुराई थी और फिर इनके सीने से लग गई थी। बलोची में मेरी जान मेरी प्यारी बेटी इसके सीने से लगते ही सफ़ेद रंग इसके बाजू कर दिए और इसका सर चूमते इसको अपने बाजू के हसार में लिया था। ओए मेरी जान, ये इतनी प्यारी प्यारी के काम वाली बातें मेरी बेटी ने कहाँ से सीखी हैं। सफ़ेद रंग का लहजा संजीदा था, मगर अंदाज शरारत से भर ही थी। जैसे दिलावेश के अलावा सभी समझ चुके थे, बस मैंने खुद अपने दिमाग में सोच ली। वो फ़खरिया अंदाज में बोलती मुस्कुरा रही थी। जी जी, आपकी बेटी का दिमाग इन्हीं फजूल बातों में बहुत अच्छा है हिना साहिबा। दिलावेश के जवाब को सुनती से घूरते हुए बोली थी। देखा मामा, बाबा, अम्मी ऐसे ही करती हैं मेरे साथ। दिलावेश दरबान की जाने हिना साहिबा के सामने उंगली से इशारा करती डर उठने पंच से बोलते इनसे शिकायत करने लगी। तभी थी आपके इससे दिमाग तक नहीं पहुंच सकती हैं। इनकी बातों पर ध्यान न दिया करो, हम हैं ना, हमसे बात करो। सफ़ेद मुस्कुराते ही ना साहिबा की तरफ देखते बिना ही दिलावेश से सरगोशी नुमा आवाज़ में बोले तो दोनों मुस्कुराते वापस दरबान और जावेद से बातों में मसरूफ़ हुए थे। तुम्हारा जब दिल करे कि किया करे तो बिना तकल्लुफ़ आ जाया करो, समझी ना। तुम मेरे लिए ओई की तरह हो। यास्मीन और जावेद अब घर जा रहे थे। दाखिली दरवाजे पर हिना साहिबा यास्मीन को गले लगाती इसके सर को चूम गई थीं। हैं, मतलब अब यास्मीन भी मेरी तरह ही आपकी जली काली कोयले की तरह वाली की बातें सुनेगी। अम्मी, यास्मीन तो आपके लिए बेकरी आइटम्स भी लाई थी, वो भी इतने महंगे वाले, फिर भी ये मेरी तरह होगी। छी, मतलब आज साबित हो गया कि मेरी अम्मी को दुनिया की कोई चीज़ खुश नहीं कर सकती। यास्मीन, मैं आपके इस महंगे नुकसान पर आपकी शाना बशाना खड़ी हूँ। इस महंगाई के ज़माने में बेकरी आइटम्स लाना कोई आसान काम नहीं। दिलावेश इंतहाई दुख और अफसोस से बोलती यास्मीन से गले मिली थी। ये इससे अपनी अम्मी की सोच पर बहुत दुख हुआ था, जिन्होंने घर आए हुए मेहमानों के लिए ऐसे सोचा था। इसने सर्द सी सांस बहुत खींच कर ली ताकि इसकी दुखी होने का एहसास आसपास खड़े लोगों को अंदाज़ा। उफ, ये अल्फाज इसकी सांस लेने के बाद इतने गहरे दुख का इजहार करते बोला था कि इन्हें ये ना लगी कि दिलावेश जैसी मासूम भोली भाली और इंतहाई तमीज़दार लड़की अपनी अम्मी की तरह सोच रखती थी। दिलावेश, हिना साहिबा इसकी अजीब सी बात पर दांत पीसती इसके नाम पर जोर देकर बोली तो किस्यानी सी हंसी यास्मीन के गले लगी थी। आंटी, मैं समझ गई हूँ आपकी बात, आप कोई को कुछ ना कहें। यास्मीन की तो जान पर बन गई थी। दिलावेश तभी मुस्कुरा कर बोलती इसे सीने में बींच कर हिना साहिबा से इल्तिजा कर गई। बस तुम्हारी ही कमी थी इस घर में, इसके हमारी थी पहले ही कम थे जो अब तुम पे
तुमने भी इजाफा कर दिया है ना साहिबा, सरनफी में हिलाती ही जावेर को गिफ्ट देने लगी थी, जो उन्होंने बहुत इसरार के बाद ही ज़बरदस्ती जावेर को दिए। अब आप मेरी अम्मी की बातों पर ध्यान न दीजिएगा, अभी इनकी अकल की ही दार आना बाकी है, तभी इस दुनिया में हसीन तरीन और अक्लमंद लड़की को पहचान ही नहीं। दिलावेज ने ये बात बहुत 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 ही धीमी आवाज़ में बोलते लबों पर हाथ धरा तो यास्मीन के इसी हाथ पर हल्की चुपेरे लगाकर मंसूरी गुस्से में इसे देखने लगी। ये बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते। यास्मीन उसकी गाल खींचती प्यार से इसे समझाने लगी थी। दिलावेज की ये गाल खींचना इससे बहुत मज़ा दे रहा था। नरमी से गुलाबी गाली। अच्छा छोड़ें, आपने अब मुझे रोज़ कॉल करके याद बात करनी है, याद है ना? दिलावेज से ये बातें याद कर दिलाने लगी थी। और यास्मीन इसके हाँ में हाँ मिला रही थी। बहुत प्यारी है, बस उलझी उलझी सी लगी। जावेर जो यास्मीन को खोए हुए अंदाज में तकने में मसरूफ था, हिना साहिबा इसके सर पर फेरते ये बोली तो वो छन्ने से इनकी तरफ देखने लगा था। हाँ ठीक बोल रही हूँ मैं, दुनिया देख रखी है मैंने, बस तुम अपना और इसका ख्याल रखो और रिश्ते को थोड़ा वक्त दो ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको। हिना साहिबा की बात पर महज सर की जंबिश देता। इनसे दुआ लेता गाड़ी के पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर यास्मीन के आने का इंतज़ार करने लगा। यास्मीन जो दिलावे इस बातों में मसरूफ थी, अचानक किसकी निगाह डालने पर इसको मुंतज़िर खड़ा देखा उजलत में खुदा हाफिज़ बोलती गाड़ी में आके बैठी थी। जावेर ने दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी में बैठती गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। तो कैसे रही है आज की शाम मेरे बच्चे की? सफ़ीर अंदर रीना साहिबा पहले ही अंदर चले गए थे, जबकि दरबान और दिलावेज गाड़ी आंखों से ओझल होने तक वहीं खड़े। तभी जब दिलावेज मेन एंट्रेंस से दाखिल हुई तो दरबान ने इसे कलाई से पकड़ते अपने रूबरू किया था। ये मैं आपको क्यों बताऊँ? आंखों को गोल गोल करती पलकें तेजी से झपकती दिलावेज होंठों का पाउट बना के लाड से बोली थी। दरबान इसके दाम पर से झुका कर मुस्कुरा। कर दोबारा इसकी जानिब अपनी नीली आंखों से देखने लगा था। तो मुझे मेरा दिल क्यों नहीं बताएगा? दरबान इसके बालों की लट को कान के पीछे रिश्ते इसके मासूम चेहरे को तकती गर्दन इसके दाएं जानिब कर गया। क्योंकि मैं आपसे खफा हूँ। दिलावेज दरबान के अल्फाजों को खींच कर अदा करती दरबान से दूर होने लगी कि दरबान से पाली अंदाज में इसके चेहरे को जानती निगाहों से देखने लगा। इस बार दरबान ने नया लफ्ज़ सुना था, खफा। मतलब वो नाराज़ नहीं थी, खफा थी। मुझ मिस्कीन से क्या गुस्ताखी सरजद हो गई मेरे दिल की शान में। दिलावेज की गर्दन पर नाक ट्रेस करते हुए अपनी सांसें गर्म इसकी गर्दन पर छोड़ते इसकी कमर दोनों हाथों से थाम लिया। इसके कंधे पर छोटी छोटी किस करते वो अपने हाथों को इसकी कमर पर नरमी से फेरने लगा था।
इसकी गर्दन पर सुलगती हुई वो जल सांसों को बिखरने लगा था। इसने कब दिलावे इसकी गर्दन पर थे, इसके लब दिलावे इसकी गर्दन पर थे, इसकी बैटरी की हल्की सी चुभन इसकी गर्दन पर की जल पर महसूस हो रही थी। आप अपने बाबा के सामने मेरी साइड क्यों नहीं ली? दिलावे जब बहुत मासूम सी आवाज़ में शिकवा कर रही थी। इसके मुताबिक इसका शिकवा बजा था। दरबान ने इसकी साइड ना लेकर सबके सामने इसकी यास्मीन को बोली गई बात को महज बात को गलत साबित किया था। और अगर इसका अपना शौहर ही इस पर अमल नहीं करेगा तो दिलावे इस किसी और को कैसे इस पर अमल करने को बोलेगी? मेरा जानू, मैंने तो बोला तो था इस दुनिया में इससे ज़्यादा मैं क्या बोल ही सकता था। आपके प्यारे बाबा हैं वो। दरबान तो इसकी नाराज़गी की वजह पर ही हैरान हो गया था। अव्वल तो बात इतनी बड़ी नहीं थी, कैसे की साइड लेनी पड़ी। फिर बात बाप बेटी की थी तो भला दरबान क्या ही बोल सकता था। मगर शायद वो भूल गया था कि जो बात सबके लोगों के लिए आम सी होती थी, वही इसके दिल के लिए दुनिया की सबसे अहम और ज़रूरी होती थी। इसे समझाते साथ हुए इससे ये भी याद करवा गया था कि दिलावे इसके प्यारे बाबा हैं, क्योंकि जानता था कि अगर वो सफ़ीरन को कुछ बोला तब भी दिल ने इससे नाराज़ होना था। मगर साइड तो नहीं ली थी ना। आप जानते हैं मैंने कितनी तारीफ़ की थी यास्मीन से आपकी। दरबान इसके दाएं गाल पर रब रख दे तो दिलावे ने बायां गाल आगे किया तो दरबान मुस्कुराते इस पर भी लब रख दिए थे। अच्छा जी, तो मेरे दिल ने क्या क्या तारीफ़ की अपने पार्टनर की? दरबान को अभी इसकी नाराज़गी अच्छी लगने लगी थी। इसका फूला सा सुर्ख पड़ता चेहरा दरबान के दिल को अच्छा लग रहा था। इसके गाल पर हाथ की पुश्ते से लाते दरबान इसमें होंठों को छोटे छोटे किस दिए जा रहा था। यही कि मेरे पार्टनर हर वक्त मुझे आगे पीछे पार्टनर मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं, मेरी हर बात पल्लू से बांध रखी है। इसकी बात सुनकर दरबान जोर से हंसा था। इसकी गर्दन पर शिद्दत भरा लम्स थे, इसे हिलने पर मजबूर कर गया था। इसकी गर्दन पर जाग बजा लम्स बिखेरते इसके होंठों की नमी इसके जल अपने होंठों की नमी इसके जल पर फैल रही थी। गहरे सांस लेते दिलावे अपने बाजू दरबान की गिरफ्त लपेट गई थी। इसने के हंसने पर दिलावे ने दरबान को गोली से नवाजा था। इसके ने एक तो यास्मीन के सामने इस तारीफ की थी और फिर खुश होने की बजाय मजाक उड़ा रहा था। पर मैं भी तो हंसते पर खुशी में भी तो हंसते हैं। मैं तो शायद इसका पार्टनर खुश हो रहा हूँ। वो आप हंस क्यों रहे हैं? आखिरकार इसने सवाल पूछे। दिलावे अपने दोनों हाथ कमर पर रख दी थी। मेरी जान, मैं तो अपने दिल के हर वक्त आगे पीछे ही रहता हूँ। सुकून भी तो मिलता है ना। फिर और उल्लू उतार के ही करता हूँ जो मेरे दिल ने अपने हाथ में बांधा हुआ है। दरबान इसके कान के तो करीब झुककर सरगोशी करते बोला तो दिलावे इतना समझी से दरबान की तरफ देखने लगी थी।
दरबान इसके कंधे पर लपकते इसकी गर्दन के जल को अपने लबों में भर गया था। अपने हाथ को इसकी गर्दन पर तेजी से फेर रहा था। तिलावरी इसकी धड़कनें दिल दरबान के सीने में गूंज रही थी। हाँ, मैं समझ गया हूँ। चलो ठीक है, बाद में बात करता हूँ। यासिर जो शाम में किसी की कॉल आते उजलत में बाहर निकल गया था, अब मेंशन आ रहा था। कॉल पर बात करते वो मसरूफ़ अंदाज में अंदर की तरफ जा रहा था। इसके कदम इसी तरफ थे जिधर दिलावेज और दरबान के एक दूसरे में मसरूफ़ थे। अपने मोबाइल पर कॉल को कट करते इसने निगाह सामने की तो इसके पैर लड़खड़ आ गए थे और इसका मोबाइल ज़मीन पर गिर गया था। जारी है।